आखिरकार आर्थर थेसिया के साथ ट्रेनिंग करते हुए ताकतवर हो गया है और ऊपर से उसने थेसिया के ग्रैंडफादर की मदद से बीस्ट कोर को भी स्टेबलाइज कर लिया है। पर अभी भी आर्थर के लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो चलिए देखते हैं कि जब आर्थर ह्यूमन किंगडम जाएगा तब वो और कितना ताकतवर होगा और कौन सी ऐसी चुनौतियां जो उसका ही इंतजार कर रही है। तब आर्थर जायरस सिटी पहुंच जाता है जो कि हवा में तैर रही होती है और उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब वहाँ आर्थर को एक और सरप्राइज मिलता है जो कि उसकी छोटी बहन एलिनियोर होती है। तब आर्थर की मॉम उसे तरह तरह की चीजें पूछने लगती है और एलिनियोर को भी आर्थर के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। तब आर्थर सभी को अपनी कहानी सुनाता है पर वो किसी को भी सिल्विया के बारे में नहीं बताता। तब आर्थर की माँ आर्थर के बीमार होने के बारे में पूछने लगती है और आर्थर उन्हें बताता है कि वो बस अपने मानाकोर की वजह से बीमार था क्योंकि उसने उसे बहुत जल्दी अवेकन कर दिया था, जिस बात पर आर्थर के पेरेंट्स विश्वास कर लेते हैं। तब आर्थर के फादर सिल्वी के बारे में पूछने लगते हैं और आर्थर उन्हें बताता है कि सिल्वी उसे जंगल में मिली थी पर उसकी माँ के मर जाने की वजह से अब आर्थर उसकी देखभाल कर रहा है। तब एलिनियोर को भी सिल्वी बहुत पसंद आती है और सिल्वी बहुत जल्द उसके साथ घुल मिल जाती है। तब आर्थर के फादर आर्थर के मानाकोर के स्टेज के बारे में पूछने लगते हैं क्योंकि वो खुद की ग्रोथ को उसके साथ कंपेयर करना चाह रहे होते हैं, जिस वजह से आर्थर की मॉम उन्हें डांटने लगती है। तब आर्थर अपने फादर से उस सिटी में बिताए हुए समय के बारे में पूछने लगता है और आर्थर के फादर उसे बताते हैं कि उन्हें हेल्सिया ऑक्शन हाउस में काम मिला है जहाँ पर वो सिक्योरिटी टीम का इंस्ट्रक्टर है। तब आर्थर भी अपने फादर के मानाकोर की स्टेज के बारे में पूछने लगता है। तब उसके फादर उसे बताते हैं कि 2 साल पहले उनका मानाकोर डीप ऑरेंज कलर का हो गया है। तब हमें मानाकोर के कलर्स के बारे में बताया जाता है जिसमें सबसे लो पर ब्लैक होता है और उसके बाद रेड आता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर सिल्वर और लास्ट में व्हाइट आता है। और ये सारे कलर भी 3 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं जिसमें से सबसे नीचे डीप कलर आता है, फिर स्टैंडर्ड और सबसे ऊपर लाइट कलर। तब हमें ये भी पता चलता है कि आर्थर का कोर लाइट रेड कलर का है जो कि उसके फादर के कोर से सिर्फ एक स्टेप ही पीछे है, जिस वजह से आर्थर के फादर कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और आर्थर की माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तब आर्थर के फादर उसे लड़ने के लिए बाहर चलने के लिए कहते हैं पर तभी वहाँ पर हेल्सिया फैमिली आ जाती है जिन्होंने आर्थर के माता पिता को काम दिया होता है। तब आर्थर उनका स्वागत करता है जिसे सुनकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि आर्थर रियनॉर्ड का बेटा है। तब हेल्सिया फैमिली आर्थर को अपनी बेटी लिलिया से मिलाते हैं जो कि आर्थर से ज्यादा सिल्वी के साथ मिलने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। तब आर्थर के फादर बताते हैं कि ये घर भी लिलिया का ही है और तब वो लोग बाहर लड़ने चले जाते हैं और लिलिया के फादर ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आर्थर बहुत जल्दी मानाकोर के लाइट रेड स्टेज पर पहुंच गया है। और ऐसा इसलिए भी हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर जो सी फेमस मैजिक की साइरिस एकेडमी है वहाँ पर भी काफी कम लोग ऐसे हैं जो कि डीप रेड तक पहुँच पाए हैं। तब आर्थर और उसके फादर के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर वो लोग सबसे पहले मार्शल आर्ट से स्टार्ट करते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, जिस वजह से आर्थर के फादर को एहसास हो जाता है कि आर्थर ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने मैजिक के साथ आर्थर के साथ लड़ाई करेंगे, जिस वजह से वो अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट कर देते हैं। तब हमें बताया जाता है कि जो मैजिशियंस हैं उन्हें बहुत जल्दी पता लग जाता है कि वो किस एलिमेंट के साथ कंपैटिबल है, पर आर्थर के फादर जैसे लोग जिनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उन्हें काफी टाइम बाद पता चलता है कि वो किस मैजिक के साथ कंपैटिबल है और इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर क्योंकि आर्थर को पिछली जिंदगी में की का एहसास था तो इसके लिए इस जिंदगी में मैजिक यूज करना ज्यादा आसान था। तब आर्थर और उसके फादर फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और आर्थर के फादर अपनी पूरी ताकत से आर्थर पर हमला कर देते हैं, पर आर्थर उनका बहुत समझदारी से सामना करता है और उनके हमलों से बचते हुए उन पर हमला कर रहा होता है, पर उन्हें रोकने के लिए इतना काफी नहीं होता, जिस वजह से आर्थर भी अपने मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और अपने फादर के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब वो दोनों फिर से एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देना स्टार्ट कर देते हैं और क्योंकि आर्थर ने थेसिया के ग्रैंडफादर के साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग की होती है तो उसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिस वजह से हम देखते हैं आर्थर एडवांस फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब आर्थर सभी को और ज्यादा सरप्राइज करने के लिए वाटर एलिमेंट का भी यूज करने लगता है, जिससे कि सभी को एहसास हो जाता है कि आर्थर कितना ज्यादा स्पेशल है और आर्थर के फादर भी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब आर्थर के फादर उससे और भी चीजें पूछने लगते हैं और आर्थर उन्हें बताता है कि वो अभी भी काफी सारी चीजों को सीख रहा है, जिस वजह से वो पूरी तरह से सभी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तब लिलिया के फादर आर्थर की तारीफ कर रहे होते हैं। तब आर्थर के पेरेंट्स आर्थर के किस्सों के बारे में बताने लगते हैं जहाँ पर उसने एक बार अपने घर को ही उड़ा दिया था, जिसे सुनकर लिलिया के फादर बहुत खुश हो जाते हैं और आर्थर को जायरस एकेडमी
में एनरोल करने के लिए कहते हैं, जो कि वहाँ की बहुत ज्यादा पॉपुलर एकेडमी होती है। तब लिलिया की मदर भी इस बात पर एग्री करती हैं और वो आर्थर की फीस भरने के लिए भी तैयार होते हैं। तब आर्थर इस चीज के लिए टाइम मांगता है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद अपने पेरेंट्स से मिला होता है, तो वो उनके साथ रहना चाह रहा होता है। तब आर्थर थोड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से लिलिया भी उसके पीछे चली जाती है और उसे बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ पर सारा स्टाफ मौजूद होता है और वो वहाँ जाकर खाना खाने लगती है। तब आर्थर को पता चलता है कि जब भी लिलिया को स्ट्रेस होता है तो तब वो वहाँ खाना खाने आ जाती है, और उसे स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि वो अपने माना कोर को एक्टिवेट कर ले ताकि उनकी फैमिली में से लिलिया मेज बन सके, जिस वजह से लिलिया के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हो चुका होता है। तब रात को आर्थर के माता पिता उससे बात करने चले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि लिलिया के फादर बस उसकी भलाई चाहते हैं, तो इसलिए उसे उनसे ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आर्थर मान जाता है। तब अगले दिन आर्थर के फादर की एडवेंचर टीम आर्थर से मिलने आ जाती है, जो कि आर्थर को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और आर्थर भी उन्हें देखकर काफी खुश होता है। तब जैस्मीन आर्थर को चेक करने लगती है और उससे उस दिन के लिए माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उस दिन उसकी वजह से आर्थर नीचे गिर गया था। तब वो सभी लोग आर्थर को अपने एडवेंचर्स के बारे में बताने लगते हैं और आर्थर को भी एहसास हो जाता है कि उसे ह्यूमन किंगडम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, जिस वजह से वो एडवेंचरर बनने के बारे में सोचता है। तब अगले दिन आर्थर सिल्विया के टाइम स्टॉप करने वाले मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, पर ज्यादा पावर ना होने की वजह से वो उस मैजिक को ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाता। तब आर्थर सिल्वी को नहलाने चले जाता है और उसे ये जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि क्या लिलिया एक मेज बनेगी भी या नहीं। तब आर्थर की माँ आर्थर को कटिंग करवाने ले जाती है, क्योंकि लिलिया की माँ ने ये डिसाइड किया होता है कि वो आज आर्थर को ऑक्शन हाउस दिखाएंगी जहाँ पर बहुत सारे रॉयल्स आते हैं, तो इस वजह से आर्थर की माँ चाहती होती है कि वो अच्छा दिखे। तब एलिनोर आर्थर को अपने साथ चलने के लिए कहती है और वो लोग अलग अलग जगह पर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तब आर्थर को कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि लोगों को बुली कर रहे होते हैं और आर्थर को पता चलता है कि वो लोग जायरस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें वहाँ पर रॉयल की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहता। तब आर्थर को अचानक से बीस्ट कोर्स के वहाँ पर होने का एहसास होता है और लिलिया की माँ उसे बताती है कि जो इस बीस्ट कोर को खरीदता है वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, और ह्यूमन किंगडम में ऐसे बहुत से बीस्ट कोर्स है जो कि अलग अलग तरीके से यूज किए जा सकते हैं, और ऊपर से अगर किसी के अंदर बीस्ट विल हो तो वो तो 100 गोल्ड कॉइन तक बिकता है। और इन पैसों से आर्थर के माता पिता अपने होम टाउन में 250 सालों तक बड़े आराम से जी सकते हैं। तो लिलिया की माँ आर्थर को यह भी बताती हैं कि वो बहुत जल्द अपने ऑक्शन हाउस में बीस्ट कोर को लाने वाली हैं, जिसके बाद आर्थर उसे टच कर सकता है। पर आर्थर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाह रहा होता, क्योंकि उसके पास तो पहले ही बीस्ट विल होती है। तो लिलिया बीस्ट कोर को लेने की बात करती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इससे शायद उसका मैजिक जाग जाएगा, पर लिलिया की माँ इस चीज से मना कर देती है, जिससे कि लिलिया उदास हो जाती है। तब वो लोग खाना खाने चले जाते हैं और आर्थर लिलिया के माता पिता को नोटिस कर रहा होता है, जिससे कि आर्थर को एहसास हो जाता है कि लिलिया बस अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस की वजह से परेशान है। तब लिलिया अचानक से वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो वेपन स्टोर में जाकर एक सस्ते बीस्ट कोर को खरीदना चाह रही होती है। तब आर्थर भी उसके पीछे चला जाता है और लिलिया को समझाने लगता है, पर लिलिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और आर्थर को भी उससे दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि आर्थर तो स्पेशल है, तो उसे उसकी तकलीफ नहीं समझ आएगी। तब आर्थर लिलिया को कुछ समझाने लगता है, पर तभी अचानक से लिलिया जायरस एकेडमी के एक लड़के के साथ टकरा जाती है, जिसके लिए लिलिया माफी भी मांगती है, पर वो लोग इससे खुश नहीं होते हैं और लिलिया को मैजिक से डराने लगते हैं। तब आर्थर उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वहाँ पर लिलिया और आर्थर की मदर्स आ जाती हैं, जो कि उन्हें बताती हैं कि हेल्सिया फैमिली के साथ उलझने का क्या अंजाम हो सकता है, जिसे सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि हेल्सिया फैमिली की एकेडमी में बहुत ज्यादा पहचान होती है। तब वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ लिलिया के फादर उन्हें टेंशन लेने से मना करते हैं और आर्थर को ये विश्वास दिलाते हैं कि इस इंसिडेंट से उसके एकेडमी की एडमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब लिलिया अपने फादर से पूछने लगती है कि क्या वो उसकी जगह आर्थर को एकेडमी भेजेंगे, और वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मैजिक नहीं यूज कर सकती। तब लिलिया की मदर लिलिया को समझाने लगती है, पर लिलिया का दिल टूट चुका होता है, जिस वजह से वो आर्थर और अपने फादर को हेट यू कहकर वहाँ से चली जाती है। तब आर्थर शाम को लिलिया को ढूंढने चला जाता है और लिलिया नीचे बेसमेंट में होती है, जहाँ पर वो बचपन की बातों को याद कर रही होती है।
तब हमें पता चलता है कि लिलिया के फादर ने बचपन से उसे ये सपना दिखाया होता है कि वो एक दिन एकेडमी जरूर जाएगी और उन्होंने उसके लिए सीट भी बचा कर रखी है। पर अब उसे लग रहा होता है कि अब वो सीट आर्थर को मिल जाएगी। तब आर्थर लिलिया के पास चला जाता है, जहाँ पर लिलिया आर्थर से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और वो उसे बताती है कि वो उससे जेलस फील करती है क्योंकि उसने एकदम से अपनी पावर को दिखाकर उसके फादर की अटेंशन को ग्रैब कर लिया है। पर अब उसे इस बात का एहसास है कि इसमें आर्थर की कोई गलती नहीं है क्योंकि वो खुद मैजिक को जगा नहीं पा रही, जिस वजह से उसके पेरेंट्स उससे नाखुश हैं। तब आर्थर थेसिया की तरह ही लिलिया को समझाने लगता है और उसे मोटिवेट कर रहा होता है, जिस वजह से लिलिया बहुत खुश हो जाती है। तब आर्थर ये डिसाइड करता है कि वो लिलिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहेगा, जिस वजह से वो लिलिया से पूछने लगता है कि क्या वो सच में मैजिक को सीखना चाहती है। तब थोड़ी देर बाद आर्थर लिलिया के पेरेंट्स को बताता है कि आर्थर ने लिलिया को वहाँ पर भेज दिया है जहाँ पर वो मैजिक सीखने के लिए था, जिसे सुनकर लिलिया के पेरेंट्स बहुत हैरान हो जाते हैं। तब आर्थर लिलिया का दिया हुआ लेटर उसके माता पिता को दे देता है, जिसे पढ़कर उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी वजह से ही लिलिया खुद को यूजलेस महसूस करने लगी थी और वो इस बात के लिए खुद को दोषी ठहराने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि लिलिया अभी भी वहीं पर होती है और ये सारा प्लान आर्थर का होता है ताकि वो लिलिया को ये दिखा सके कि उसके पेरेंट्स उसके पास मैजिक ना होने के बावजूद भी उसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लिलिया के फादर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आर्थर के पेरेंट्स से भी आर्थर को एकदम से जायरस एकेडमी भेजने के लिए माफी मांगने लगते हैं और वो लिलिया को भी बताते हैं कि उसे ना ही जायरस एकेडमी जाने की जरूरत है और ना ही मेज बनने की। तब लिलिया उन्हें बताती है कि वो जायरस एकेडमी जरूर जाना चाहेगी क्योंकि वो खुद भी अब एक मेज बनना चाहती है, जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। तब आर्थर ये डिसाइड करता है कि वो लिलिया के अंदर का मैजिक जगा कर रहेगा और हम देखते हैं इसके लिए एलिनियोर भी तैयार हो जाती है क्योंकि वो भी आर्थर की तरह ताकतवर बनना चाह रही होती है। तब आर्थर लिलिया और एलिनियोर को अपनी ब्रीथिंग पर कंट्रोल करने के लिए कहता है और उन्हें अंधेरे में रोशनी ढूंढने के लिए कहता है और कंसंट्रेशन ज्यादा ना होने की वजह से उन दोनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तब आर्थर अपने मैजिक की मदद से उनकी मदद करने लगता है, जिस वजह से उनका मैजिक जाग जाता है। तब सभी लोग इस चीज से बहुत खुश हो जाते हैं और आर्थर और लिलिया भी बेसमेंट में जाकर बाकी स्टाफ के साथ मजे करने लगते हैं। तब यहाँ पर हम कुछ आर्मी वालों को देखते हैं जो कि सीधा ऑक्शन हाउस की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।